राधे राधे सभी को। पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आप लोग के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। तो चलिए, पुत्रदा एकादशी जो पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो इस बार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी धारण करते हैं उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी भी कामना पुत्र संतान की प्राप्ति की है वो यह व्रत जरूर धारण करें और श्री हरि विष्णु जी का गुणगान करें और उनकी कृपा पाने के लिए उनको रिझाएं। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करें, सुबह सवेरे जगें और श्री हरि की पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फलों का भोग लगाएं और उनको दीप धूप नैवेद्य से उनकी कृपा पाने का उपाय करें। तो और दिन भर उनके नामों का उच्चारण करें श्रीमन्नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए, पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है और इसको किस तरह से किया जाए, इसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हो सके तो आप कथा का श्रवण करें या पढ़ लें, जो भी आपको सुविधा लगती है वो जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है। तो कृष्ण जी ने कहा कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को धारण करने से, इस व्रत का पालन करने से जिनकी भी कामना पुत्र की है उनकी कामना यह पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण जी ने कथा का श्रवण कराया युधिष्ठिर जी को। इस प्रकार कथा है कि प्राचीन काल में एक नगर थी भद्रावती। वहाँ के राजा सुकेतुमान थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। इस प्रकार राजा को कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं थी। इस प्रकार वो काफ़ी चिंतित रहते थे। पति पत्नी दोनों ही बहुत अधिक परेशान रहते थे। राजा के पास सब चीज़ थे, हाथी घोड़े धन संपत्ति प्रजा, सभी चीज़ों से प्रजा से नगर भरी हुई थी और सभी चीज़ों से हाथी घोड़े धन सभी चीज़ से परिपूर्ण थे राजा। मगर वह संतान की कामना के लिए परेशान रहते थे। वो हमेशा यह सोचते थे कि हमारे पास सभी कुछ है मगर मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी तर्पण कौन करेगा। इस प्रकार उनके जो पितृ थे, राजा के जो पितृ थे, वो भी परेशान रहते थे। वो भी परेशान में रोते थे कि इसके बाद मेरा तर्पण कौन करेगा, राजा के बाद मेरा तर्पण कौन करेगा। इस प्रकार उनके पितृ भी रो रो कर पिंडदान ग्रहण करते थे। इस प्रकार राजा बहुत ही चिंतित थे। चिंतित होने की वजह से एक दिन वह आत्मघात अपने आप को करना चाहते थे, अपने आप को खत्म करना चाहते थे। मगर वो सोचे कि इस तरह से अपनी जान देना एक पाप है, अपनी आत्महत्या करना पाप है। इस प्रकार से घोर चिंता में डूबे हुए वन की ओर घोड़े पे सवार होकर वो चले गए। वन में सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, हाथी घोड़े और सभी तरह के जीव जंतु थे। उसको देखकर और भी गहरी चिंता में वो चले गए। हाथी को देखे कि अपने बच्चों के साथ, हथनियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। सभी जीव जंतुओं को देखकर वो परेशान हो गए। वैसे ही चलते चलते आधा दिन निकल गया। उनको अचानक प्यास लगी तो वो सरोवर के तलाश में इधर उधर देखने लगे। एक बार घूमते फिरते एक सरोवर के पास पहुँचे तो वहाँ भी सरोवर में सारस और कमल खिले थे और मगरमच्छ थे। सभी को देखकर परेशान हो रहे थे कि मेरे पास संतान नहीं है। इसी तरह से परेशान होकर अगर थोड़ी देर बाद उनको एक ऋषि मुनि दिखे। इस प्रकार उनसे उन्होंने सवाल किया, प्रणाम किया और कहा कि आप लोग कौन हैं।
तो उन्होंने कहा कि आज एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी व्रत है। आज के दिन जो भी व्रत धारण करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पास कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप आशीर्वाद दें और इस प्रकार आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और कहा आज पुत्रदा एकादशी है। इस प्रकार से आज के दिन जो भी व्रत करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा ने कहा कि मैं यह व्रत जरूर करूँगा। तो राजा ने व्रत किया और द्वादशी के दिन समय पे पारण किया। इस प्रकार उसके बाद वह अपने नगर को आ गया। नगर में आने के बाद उसकी रानी 9 महीने कुछ दिनों के बाद 9 महीने की गर्भवती हो गई और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस व्रत को सभी को धारण करना चाहिए और श्री हरि की कृपा पाने के लिए हमेशा एकादशी व्रत को धारण करें और नियमों का पालन करें। इस दिन एकादशी के दिन मांस मंदिरा का त्याग करना चाहिए। जो व्रत नहीं करे वो भी कुछ नियमों का पालन करें। लहसुन प्याज ना खाएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें, चावल को ग्रहण ना करें और किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, निंदा ना करें। इस प्रकार एकादशी का व्रत धारण करने से श्री हरि की कृपा मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती और मोक्ष की प्राप्ति होती। एकादशी व्रत बहुत अधिक महात्म्य वाला व्रत है। इसको करने से सभी दुखों को दूर किया जा सकता है, अपने पितरों का तर्पण किया जा सकता है। इस प्रकार एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि इसको बताया नहीं जा सकता है। तो सभी को राधे राधे।